चले गए। ठीक है, तो चले गए। हालांकि न्यूयॉर्क के जो मंदिर में प्रभुपाद का एक रूम भी था मैचलर के उसके पीछे, वहां नहीं गए। अब ये बुक में मेंशन नहीं है, शायद किसी व्यक्ति का कोई पहचान का कोई जगह होगा। एक खुला घर, मतलब एक प्रॉपर घर होता है जहाँ पे ओपन स्पेस होता है, अलग अलग रूम्स है, चल फिर सकता है थोड़ा सा। अटलांटिक ओशन मतलब समुंदर के भी पास है, जिससे थोड़े हवा भी अच्छी है और हेल्थ में रिकवरी फास्ट हो, ऐसा एक जगह पर उनको उन लोगों ने डिसाइड करके लेकर गए वो लोग। ठीक है। सो कुछ दिन तक प्रभुपाद वहाँ पे थे और मिराकुलसली ठीक होने लगे धीरे धीरे। और कीर्तनानंद, कीथ, एक दिन प्रभुपाद उनको बोले, मतलब रोज वो उनके लिए लंच और मतलब कुकिंग करता है। तो एक दिन प्रभुपाद बोले कि हाँ आज आज भी फटाफट लंच बना दो मेरे लिए। वो बना रहे थे। फिर प्रभुपाद थोड़ी देर बाद बहुत जल्दी गुस्सा हो गए, वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग, जल्दी लेकर आओ, जितना बना है उतना ही दे दो, कुछ कच्चा है तो कच्चा ही खा लेगा। कीर्तनानंद बिकेम वेरी हैप्पी, बिकॉज बहुत समय बाद प्रभुपाद को एक इंसान के जैसा भूख लगा है। उनकी भूख मर गई थी, यू नो व्हेन योर ओल्ड एज कम्स ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ डेथ, आपकी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाती है, खाने खाने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। सो ही उनको भूख लग रही है, दैट इज अ गुड साइन। नाउ प्रभुपाद टेल्स टू हिज डिसाइपल्स दैट अब ऑलमोस्ट वो रिकवर हो गए थे। ठीक है, इनफैक्ट 2-3 महीने बाद ही, जुलाई आते आते, वो वापस उसी हॉस्पिटल में जाते हैं एक री चेकअप के लिए। और डॉक्टर बहुत सरप्राइज होता है कि स्वामी जी इज रिकवर्ड, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन भी कर देता है कि ये ओल्ड मैन है जो रिसेंटली हॉस्पिटलाइज था, बट ही कैन फ्लाई टू सेंट फ्रांसिस्को। प्रभुपाद यहाँ से सेंट फ्रांसिस्को इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करने का सारा प्रबंध वहां के डेवोटीज ने कर लिया था। फर्स्ट रथ यात्रा आउटसाइड इंडिया, राइट। तो और वहां पर ना मौसम भी थोड़ा अच्छा मिलता, धूप नहीं मिल रहा था, मेन पॉइंट है, सनलाइट नहीं मिल रहा था। बहुत ग्रे ग्रे, जैसे अभी मानसून सीजन में होता है वैसा वहां पे स्काइज था। तो प्रभुपाद और कीर्तनानंद सेंट फ्रांसिस्को, यानी कि हम अब सेंट फ्रांसिस्को नहीं बोले, हम बोलेंगे न्यू जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए थे। बाय द वे, ये न्यूयॉर्क से थोड़े पास में, ये न्यू जर्सी, प्रभुपाद का जो नया एक घर था जो उनके डेवोट डिसाइपल्स ने अरेंज किया था, मे बी रेंट पे लिया होगा, ये न्यू जर्सी में था, जो कि न्यूयॉर्क से थोड़ा पास ही है। ठीक है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। और प्रभुपाद इस बीच में, वहां जाने से पहले, सैन फ्रांसिस्को दोबारा जाने से पहले, ये भी बोल रहे थे कि मैं अब इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। वृंदावन में एक अमेरिकन हाउस मैं बनाऊंगा, जहां पर आप सब मेरे अमेरिकन डिसाइपल्स आकर वैदिक लाइफस्टाइल कैसा होता है, हम इंडियंस का लाइफस्टाइल, एक रिलीजियस लाइफस्टाइल, कल्चरल लाइफस्टाइल आप समझ सकोगे। और आप लोगों को प्रीच भी कर सकोगे, पूरे दुनिया में जाकर लोगों को प्रीच कर सकोगे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, एक वैष्णव को कैसे रहना चाहिए। और ऑफ कोर्स वृंदावन इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न दैट। और मैं, मेरे जो ये डिसाइपल्स है, कुछ सिंसियर डिसाइपल्स जैसे कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, अच्युतानंद, इन लोगों को मैं सन्यासी दीक्षा देना चाहता हूँ। मतलब आई विल मेक देम सन्यासीस। दे आर जस्ट डिसाइपल्स ना, दे आर मे बी कोई ब्रह्मचारी होगा, शादी नहीं किया होगा, कोई गृहस्थ में होगा, शादी कर लिया होगा, बट आई वॉन्ट टू मेक सम ऑफ द सीनियर वंस सन्यास फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेज दैट। ठीक है, ओके। एक माता जी थी जिन्होंने पूछा कि एक डेवोटी मुझे बोल रहा है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो प्रभुपाद ने बोला आपको क्या लगता है? उन्होंने बोला स्क्रिप्चर में तो लिखा है कि मैं एक औरत हूँ तो शायद मैं थोड़ा कम इंटेलिजेंट हूँ। तो प्रभुपाद ने बोलते हैं यू आर राइट, यू आर लेस इंटेलिजेंट। You would have been intelligent if you would have identified yourself first as a spirit soul, not as a woman. Do you understand? So ultimately, I am, this body is of a male. I am a spirit soul. ठीक है, विदाउट एनी सेक्सुअल जेंडर ऑफ इट्स ओन। सिमिलरली कोई माता जी जो है उनकी बॉडी एक फीमेल की होगी, बट उनका सोल का कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, राइट। सो इफ वी आर सीइंग ourselves as a spirit soul, then no matter we are women, we can be the most educated of the educated brahmana, that does not matter। तो जो उस, अगर शास्त्रों में जो बोला जा रहा है वो एक जनरल सेंस में बोला जा रहा है, इट डज नॉट अप्लाई टू वैष्णवस। ठीक है,
चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 26 पे, स्वामी जी डिपार्चर, डिपार्चर फ्रॉम न्यू जर्सी टू सैन फ्रांसिस्को। तो प्रभुपाद अब ना केन, आपने कई सारे फोटोज में देखा होगा, एक छड़ी, एक डंडा उनके हाथ में रहता है, नॉट दैट सन्यासी वाला, एक बूढ़ा व्यक्ति वाला डंडा। तो अब क्योंकि वो रिसेंटली हॉस्पिटल से निकले हैं, तो वो केन यूज करते हैं आजकल। और बहुत ही सुंदर घर ये जो है आपका सैन फ्रांसिस्को में, न्यू जगन्नाथ पुरी में ही जो उनका एक बगल में रूम था, वहां पर वो नहीं रहते हैं। उनको यहाँ पर एकदम सी साइड में एक सुंदर 6 रूम्स का एक घर, जिसमें जापानी स्टाइल का रूफ है और समुद्र के किनारे है, हवा अच्छी आती है, सनलाइट आता है। सनलाइट आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर ही ऐसा हो रहा था इस टाइम पर, जून जुलाई आ गया था, कि स्काई वॉज टोटली ग्रे। एक्चुअली दिस इज द रीजन ही वॉन्टेड टू गो टू वृंदावन, क्योंकि वहां पे ना धूप बहुत होगा इस समय, और प्रभुपाद को धूप की जरूरत है हील होने के लिए। तो ये जगह डेवोटीज ने अरेंज किया था ताकि प्रभुपाद एज अ पेशेंट उनको हील होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। सो मैंने आपको एक लिंक भेजा था, आप लोगों ने किसी ने खोला उस लिंक को, थोड़ा सा भी, कुछ सेकंड्स भी देखा उस लिंक का, ग्रुप में जो मैंने भेजा? क्या था वो? मैंने तो नहीं देखा। आप सेशन के बाद देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा 15 मिनट बैठ के देखो, लेकिन कुछ सेकंड्स इधर उधर आप थोड़ा देखोगे, मैं आपको एक आइडिया आप ले लो अपने माइंड में। पहला, वो सॉरी, दूसरा रथ यात्रा था एक्चुअली, जो 1967 में रथ यात्रा हुआ था, एज फार एज आई एम प्रिटी मच श्योर उसका कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अगले साल 1968 में जो है उसका हुआ था, और वो ही यूट्यूब वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया है। ठीक है? हालांकि उस वीडियो को देख के भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से, कितने ब्यूटीफुली एक साल पहले रथ यात्रा हुआ होगा। समझ रहे हैं आप? उसमें एक फिगर थे, जयानंद ठाकुर। ये कोई माया, आप में से कौन कौन मायापुर गया? मैं गई हूँ प्रभु। सुरभि माता जी, नीता सराफ माता जी, और कोई? मैं भी गई हूँ मतलब प्रभु। हाँ, सुनैना माता जी। राइट। सो हम सब एक्चुअली एक साथ ही गए थे, एक मंदिर का एक ट्रिप था, मेरे पेरेंट्स के साथ ऑर्गेनाइज हुआ था। सो हम लोग इस जगह में गए थे अभी, आप चारों जन, याद है ये जगह? जी याद है। याद है प्रभु। तो क्या था, ये कौन सा जगह है? ये प्रभुपाद के उस कुछ तरफ है, मतलब कुछ तो बैक समाधि साइड है में। कुछ। ना, मैं समझ सकता हूँ याद नहीं रहा होगा, क्योंकि हम लोग जब गए थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, और ये बहुत बड़े कंपाउंड में एक छोटा सा हिस्सा में ये जगह है। आप, हम सब गए थे एक जगह, राजापुर, जहाँ अच्छा, पे ये जगन्नाथ 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 हाँ मंदिर में भगवान का था। जगन्नाथ मंदिर है। मंदिर का। जगन्नाथ हाँ। मंदिर में। वहीं पर एक शिव पार्वती का भी एक टेम्पल है, वहीं पर ये था, ये एक समाधि है, एक डेवोटी का। और ये आप देख रहे हो नीचे कुछ लिखा है, मतलब समाधि किन का है उनके बारे में कुछ लिखा है। उसमें जूम करेंगे तो जयानंद ठाकुर, जो एक डिसाइपल थे प्रभुपाद के, बॉर्न ऑन 1939, और 1977 यानी पहला रथ यात्रा का 10 साल बाद वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। वो इस्कॉन के पहले संत थे, संत इन द सेंस पुजारी, ऑर्गेनाइजर ऑफ द फर्स्ट इस्कॉन रथ यात्रा फेस्टिवल। जयानंद ठाकुर के लीडरशिप में सैन फ्रांसिस्को में जीव जगन्नाथ पुरी ने पहला रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया था इस्कॉन का। प्रभुपाद ने ऑर्डर किया था कि इनका पिक्चर हर रथ में अब से लगेगा, पूरे दुनिया में जहां भी रथ यात्रा होगा, आपके शहर में भी आप देखिएगा, उस रथ में ना आगे एक फॉरेनर का फोटो लगा रहता है, एंड दैट इज जयानंद ठाकुर, because Prabhupada wanted it. And he said, Jayanand has gone back to Godhead. ठीक है? So, I'll try to have his photo. अभी नहीं है मेरे पास, कल दिखाऊंगा। ठीक है? So, this is again 1968 का, but you can take an assumption कितने ग्रैंड रूप से एक साल पहले भी हुआ होगा।
और बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, टाइम हो गया है। सो चैप्टर 26 हमारा कल ओवर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, उतना लंबा नहीं है, फिर हम लोग 27 पे चले जाएंगे परसों। So thank you for giving me your valuable time. Any questions? Srila Prabhupada ki jai. Seeing no questions, let's meet tomorrow. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा।